साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजन जी। शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। दरअसल एक बड़ी अहम खबर आ रही थी कि बांग्लादेश को टर्की ने कुछ हौजर तोफ दी हैं। बोरन, इनके बारे में बात बताया जा रहा है कि बोरन हौजर हैं जो टर्की से बांग्लादेश को मिली हैं। तो इसी मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी कि ज्यादा तो नहीं है, एक कह सकते हैं कि 18 गन ही मेरे ख्याल से मिली है, लेकिन कुछ तो मकसद है। जिस प्रकार से पाकिस्तान से अम्नीशन पहुंच रहा है, आरडीएक्स पहुंच रहा है, जिस प्रकार से JF-17 को लेकर चर्चा चल रही है कि वो बांग्लादेश खरीदेगा, और अब हौजर का पहुंचना, क्या कोई मैसेज बांग्लादेश भारत को दे रहा है या फिर एक प्रेशर है इसके पीछे पाकिस्तान का या चाइना का? देखिए, बहुत क्लियर है बांग्लादेश जिस तरीके की पॉलिसी भारत के अगेंस्ट लगा रहा है, और वो बॉर्डर पर भी टेंशन है। और हमने इसको देखा है कि कुछ जगह इंडियन आर्मी की भी मोबिलाइजेशन हुई है बांग्लादेश बॉर्डर पर। और क्यों हुई है? बिकॉज बॉर्डर से आपको याद होगा कि एक बैरक्टर ड्रोन टर्की से बांग्लादेश ने लिया है और उसको डिप्लॉय किया था बॉर्डर के ऊपर। और वो ड्रोन की क्षमता है कि वो बहुत अंदर 300 किलोमीटर तक उसकी सर्वेलेंस की रेंज है। तो मकसद क्या है ये बॉर्डर पे लगाने का? और ये 4 मिसाइल्स भी ये ड्रोन कैरी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये एक टैंक को भी नष्ट कर सकता है। तो ये आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान ने इस्तेमाल किया था टर्की से लेके, और पूरा उनके T-72 टैंक्स को नष्ट कर दिया था इस ड्रोन ने। तो ये एक ऑफेंसिव ड्रोन है, और ये हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। भारत ने भी एंटी ड्रोन्स अपने लगा रखे हैं। एक DRDO का ड्रोन है जो अभी आपका एंटी ड्रोन मैन्युफैक्चर हुआ है। तो उसको भी उसको डिप्लॉय कर दिया है बांग्लादेश बॉर्डर पे। अब मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे इसको रहा हूँ, और वहाँ पे जो सिचुएशन होती है, वहाँ पे आपको बॉर्डर फेंसिंग हर एक जगह नहीं मिलेगी, और कई जगह तो पॉसिबल भी नहीं है वहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग लगाना। बाउंड्री पिलर्स होते हैं, और एक पिकुलैरिटी है। एक 3 बीघा कॉरिडोर आपने सुना होगा जो भारत ने बांग्लादेश को गिफ्ट किया था। वो ऐसा था कि जो गांव थे, आधे गांव बांग्लादेश में थे, आधे भारत में थे। इस टाइप की पिकुलियर बॉर्डर की सिचुएशन थी। बट एक फ्रेंडली कंट्रीज के होते, अब एक दूसरे के साथ रिलेशंस अच्छे थे, तो ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती थी। शेख हसीना के टाइम पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि टेररिस्ट कैंप्स चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में, जो आप जानते हैं हमारे चिकन नेक के पास का एरिया है, वहाँ पे ये त्रिपुरा एरिया, जो वेस्ट बंगाल त्रिपुरा, ये सेंसिटिव एरियाज है बांग्लादेश बॉर्डर पर। तो यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे, शेख हसीना ने उसको डिसमेंटल करवाया था। अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ISI के सीनियर ऑफिसर्स का वहाँ पे विजिट हो रहा है, उनके सेफ हाउसेस बने हुए हैं। वहाँ पे दोबारा से एक टेररिस्ट कैंप्स का रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो जब इस टाइप की बॉर्डर में सिचुएशन है, ड्रोन्स का मैंने आपने जिक्र किया, तो बांग्लादेश आर्मी चाइना से अभी उसने एक रीसेंट ऑर्डर एमुनिशन का, टैंक एमुनिशन और आर्टिलरी एमुनिशन चाइना से उनको आ रहा है। हमने इसको ये भी देखा कि पाकिस्तान से एक शिप आई थी जिसमें एक RDX का तकरीबन काफ़ी मात्रा में, उसकी क्वांटिटी कंफर्म नहीं है, बट काफ़ी मात्रा में RDX आया है। तो RDX का मतलब क्या होता है? RDX का एक साफ है कि आप
कहीं ना कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आप उसको इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आईडी की तरह उसको इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं जी। तो जब आपकी ये सोच इस प्रकार की है, और अगर आप भारत को अपना दोस्त नहीं मान रहे आज की डेट में, क्योंकि आज एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, और वो जमात इस्लामी की इन्फ्लुएंस से काम कर रही है, और आप जानते हैं जमात इस्लामी को ताकत कहाँ से मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है। एग्री सर। तो पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस, जमात इस्लामी के स्टूडेंट लीडर्स गवर्नमेंट में शामिल हैं, और इस तरीके की, और वकरुल जमान जो उनके आर्मी चीफ हैं वो भी सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को। और खबर एक्चुअली ये भी आ रही है कि कुछ डिफरेंसेस हैं मोहम्मद यूनुस और वकर जमान में, बट वो ज़्यादा इतने प्रोमिनेंट नहीं है, वो रिजॉल्व हो सकते हैं उनके आपस में। बट बॉटम लाइन ये है कि आपने अभी जिक्र किया कि बोरॉन, ये जो लाइट होवाइजर है, 200 का ऑर्डर है, 18 अभी आए हैं जी। ये अल्टीमेटली 200 आने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश किस चीज की तैयारी कर रहा है। अब वो अपने आर्टिलरी को मजबूत कर रहा है। आपने एयरफोर्स का भी जिक्र किया कि एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट भी बांग्लादेश लेने की कोशिश कर रहा है। अब बांग्लादेश पोजीशन में नहीं है भारत को चैलेंज करने के लिए। लेट मी अश्योर योर व्यूअर्स, अगर आप एक कंपैरिजन अपना करें जी। बांग्लादेश की फौज का और इंडियन आर्मी की फौज का, तो बांग्लादेश कहीं पर भी नहीं सामने हमारे टिक सकता है। पर एक थर्ड फ्रंट जरूर हमारा खुल सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर हम लड़ाई पे जाए तो हमको पाकिस्तान का हमारा फ्रंट एक्टिव हो जाएगा, हमारा चाइना का फ्रंट एक्टिव हो जाएगा। क्या ये भारत का थर्ड फ्रंट है? क्योंकि लड़ाई में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये फ्रंट भी एक्टिव हो जाए आपका। जी। तो क्या आज इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में तैयारी है कि हम एक 3 फ्रंट वॉर लड़ सके? हम हमेशा 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, आपके चैनल में भी काफी प्रोग्राम हुए हैं। बिल्कुल सर। और अभी हम एक थर्ड फ्रंट की देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है हमारी, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते बांग्लादेश को एक दुश्मन का एक मोहरा, एक इसको दुश्मन की तरह उसको रखने के लिए। हम पाकिस्तान को हम नहीं बदल सकते, पाकिस्तान हमेशा हमारा दुश्मन रहेगा। चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अभी कुछ ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि चाइना भारत के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने की सोच रहा है, पर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है हमको, बिकॉज चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो हमको ये कोशिश करनी है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है जी, क्या वो पॉलिसी इफेक्टिव है? और अगर इफेक्टिव नहीं है तो क्या हम कुछ उसमें सुधार ला सकते हैं? क्योंकि बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ एंगेज करना। ठीक सर। कोई भी गवर्नमेंट हो, देखिए अवामी लीग तो वहां पे आने वाली नहीं है आने वाले वक्त में। ट्रंप ने भी साफ जिक्र कर दिया कि ये आपकी लड़ाई है। बिल्कुल। जो हम इस लड़ाई में नहीं पड़ना मांगते, तो अमेरिका से आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो। हम जब सोच रहे थे कि ट्रंप के आने से पहले कि ट्रंप कुछ करेगा, हमारी गलतफहमी है ये। अमेरिका हमेशा चाहेगा कि भारत दुश्मनों के साथ घिरा रहे, जी, हमेशा अपना एंगेज रहे और अमेरिका से हथियार मांगता रहे। स्ट्रेटजी अमेरिका की यही है। और जी, आप जब इसको बात करते हैं, हम जब F-35 की भी बात होती है, ऐसी चीजों की भी बात होती है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि आपको टेक्नोलॉजी देना। तो बहुत जरूरी है, ये बांग्लादेश का जो बॉर्डर है इसको हमको शांत रखना है। ठीक सर। और इसीलिए मैं सोचता हूं कि यहाँ पे
गवर्नमेंट को और तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है सर।